राजनीति एक ऐसी दुनिया है जहां सत्ता, दोस्ती और साजिशें एक साथ चलती हैं। ये दुनिया फिल्मी पर्दे से बिल्कुल अलग होती है। अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज और शख्सियत ने दशकों तक सिनेमा पर राज किया, जब इस राजनीति के खेल में उतरे तो उन्हें पता चला कि असली जिंदगी की पटकथा फिल्मों से कहीं ज्यादा जटिल होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं है, ये कहानी है दोस्ती की, राजनीति की दुनिया में आई उथल पुथल की और एक ऐसे फैसले की जिसने एक सुपरस्टार को हमेशा के लिए राजनीति से दूर कर दिया। अमिताभ बच्चन का राजनीति से संबंध सिर्फ 1984 में शुरू नहीं हुआ था। उनका परिवार लंबे समय से देश के बड़े नेताओं के करीब था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन केवल हिंदी साहित्य के महान कवि ही नहीं थे, बल्कि नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। इंदिरा गांधी और हरिवंश राय बच्चन के बीच गहरी दोस्ती थी, जो आगे चलकर उनके बच्चों तक भी बनी रही। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, साथ ही खूब समय भी बिताया था और एक दूसरे पर पूरा भरोसा भी करते थे। जब इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें अपने करीबी लोगों की जरूरत थी। उन्होंने अमिताभ को राजनीति में आने का आग्रह किया और दोस्ती निभाने के लिए अमिताभ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1984 का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास का सबसे भावनात्मक चुनाव था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। राजीव गांधी को जनता का भारी समर्थन मिल रहा था और इसी माहौल में अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। उनका मुकाबला किसी साधारण नेता से नहीं था। सामने थे हेमवती नंदन बहुगुणा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक अनुभवी राजनेता। लेकिन जब मुकाबला अमिताभ बच्चन से हो तो जनता किसे चुनेगी? उनकी लोकप्रियता भी उस वक्त चरम पर थी। फिल्मी पर्दे के एंग्री यंग मैन को जनता ने हाथों हाथ लिया और वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत गए। लेकिन राजनीति फिल्मों की तरह नहीं होती। यहाँ कोई भी सीन बदला जा सकता है, किरदारों की भूमिकाएं बदल सकती हैं और दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। अमिताभ बच्चन को जल्द ही एहसास होने लगा कि राजनीति सिर्फ जनता की सेवा करने का मंच नहीं है। यहाँ साजिशें, आरोप प्रत्यारोप और सत्ता की खींचतान हर समय चलती रहती है। वे राजनीति में नए थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि बहुत से पुराने नेता उनसे असहज महसूस करने लगे। 1987 में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने भारत की राजनीति को हिला कर रख दिया और वो घोटाला था बोफोर्स घोटाला। इस रक्षा सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप लगे और कई बड़े नेताओं के साथ साथ अमिताभ बच्चन का नाम भी इसमें घसीटा जाने लगा। ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने राजनीति में सिर्फ अपने दोस्त के लिए कदम रखा था, लेकिन अब वे खुद ऐसे विवाद में फंस गए थे जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने इस घोटाले में अपना नाम घसीटे जाने से आहत होकर 1987 में राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजनीति छोड़ने की घोषणा की और अपने फिल्मी करियर पर वापस ध्यान केंद्रित किया। राजनीति में उनका सफर महज 3 साल का रहा, लेकिन ये सफर उन्हें बहुत कुछ सिखा गया। इसके बाद उन्होंने कभी भी सक्रिय राजनीति में वापसी नहीं की। हालांकि वे हमारे देश के बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन एक राजनीतिक के रूप में नहीं, बल्कि एक नागरिक और एक कलाकार के रूप में। अमिताभ बच्चन का राजनीतिक सफर ये सिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्ती के लिए उन्होंने राजनीति में कदम तो रखा, लेकिन राजनीति की सच्चाई ने उन्हें ये एहसास कराया कि ये दुनिया उनके लिए नहीं बनी है। आज भी जब उनकी राजनीति में एंट्री और एकाएक संन्यास लेने की चर्चा होती है, तो लोग सोचते हैं कि अगर वे राजनीति में टिके रहते तो क्या होते, क्या वे एक सफल राजनेता बन पाते। लेकिन ये सच है कि अगर वो राजनीति में रहते तो शायद सिनेमा का वो महानायक हमें नहीं मिलता जो आज भी हर पीढ़ी के दिलों पर राज कर रहा है।